नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं फ़िलहाल सोनीपत के बालगढ़ क्षेत्र में मौजूद हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो आप लोग देख रहे हैं कि 2 बच्चों की मां लापता हुई और उसी के साथ में इस कड़ी को जोड़ते हुए हमारे ये बाजू में उनके हस्बैंड बैठे हैं और ये बाजू में उनके भाई भाभी और उधर जो बहन जी खड़ी हैं वो उनकी माता जी यानी कि पिंकी की सास। तो एक दो बात मैं इनसे जानना चाहूँगा और कोशिश करेंगे। तो एक दो चीज़ मेरा आप सबको राम राम। पहले तो राम राम जी। पिंकी जब गई यहाँ से क्या क्या ले गई है? सर वो एक बैग ले गई है जो पीठ पे लगाते हैं वो वाला बैग ले गई है, और उसके बाद सर उसमें एक थैला था हाथ में और वो 1.5 महीने की दवाई थी, वो दवाई लेके गई है और अपना आधार कार्ड लेके गई है। कपड़े और दवाई ले गई है तो ये भी नहीं कह सकते कि वो मानसिक रूप से कमज़ोर है। नहीं सर, मानसिक रूप से कमज़ोर कभी तो मैंने ऐसा कोई उसके ऊपर मतलब दबाव ऐसा नहीं देखा कि उसको कोई चीज़ के लिए दिक्कत हो। दिमाग में सामान ले गई है वो। हाँ, ज़रूरतमंद सामान सारा ले गई है। आपको भी राम राम जी। राम राम जी। राम राम। आप पिंकी के भाई हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या आपके सामने बैठे हैं आपके जीजा जो है? छोटे तो बच्चों जैसे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कभी ऐसा सुना आपने जो इनके बीच में झगड़ा होया हो, तनाव होया हो? नहीं, कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। जब से शादी करी है तब से कोई जैसे हाँ खुशहाल ऐसे रहते थे जैसे भाई बहन रह रहे हैं, इस हिसाब से रहते थे। और कोई ऐसी बात ही नहीं है, कभी सुनी नहीं है कि झगड़ा हुआ है कि ऐसे हुआ है। हमारे भी घर आती थी, जाती थी, रहती थी, ऐसी बात कोई भी बात नहीं सुनी है। अच्छा, एक और जैसे गांव में जैसे शादी बता रहे हैं, क्या आप दोनों पक्ष से खुश उस शादी में भी थे या बाद में रजामंद हो गए थे? नहीं, हम शादी में बिल्कुल खुश होकर शादी करी और कभी शादी करके बाद में ये भी नहीं हुआ कि कभी इनसे हमारी बुराई या बोलचाल हुई हो। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मतलब अच्छा जीवन बीत रहा था। हाँ जी। जी जी। बहन जी आप भी खड़े हो जाओ, माता जी बराबर। एक मिनट। आप पिंकी की भाभी हैं? हाँ जी, राम राम भाभी जी। कई बार ये होता है सहेली हो या भाभी हो, वो एक उनके आगे बच्ची बात शेयर कर लेती है। आपसे बताया कुछ पिंकी तंग है, क्यों जाना पड़ रहा है उसको, ऐसी बात आई हो कोई? नहीं, कभी नहीं। पिंकी जब भी मैं फ़ोन करती थी तब भी वो खुश होकर बात करती थी। कहती थी, मैं कहती थी कि पिंकी कोई दुखी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। नहीं भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। खुश होकर मेरे घर आती थी, भैया दूज पे भी आती थी, रखड़ी पे भी आती थी, 5 दिन 10 दिन ला के जाती थी। मैं खुश होकर उसको भेजती थी। और जब भी मेरे पास फ़ोन करती थी तब घंटा 2-2 घंटे बात करती थी। सब परिवार को मैं पूछती थी, खुश हो? कहती थी मैं खुश हूँ। कभी भी शादी की तब से मेरे से कभी उसने ये नहीं कहा कि भाभी मेरे को ये परेशानी है। तो मैं कहती थी ठीक है पिंकी, मैंने अच्छे घर में तेरी शादी की है, तू खुश हो, तू खुश हो, हम भाभी भैया भाभी पहले खुश हैं। जी जी। माई राम राम। आपको भी राम राम। आप पिंकी की सासू माँ हैं? हाँ जी। आज बच्चे आपके पास हैं, माँ को याद भी कर रहे होंगे, और क्या, परेशान हो आप भी हैं, आपका बेटा भी, और साथ में भाई भाभी भी। भाई भाभी सबको दुख है। सब दुख है, बराबर का सबको है? दुख है। हाँ, सबको दुख है। जो और वो फ़ोन, आपको क्या लगता है क्यों गई होगी पिंकी? अब ये नहीं पता, इसके अंदर के उसी को पता होगा कैसे गई कैसे नहीं गई। अब इसमें कोई दुखी नहीं थी, खाने में, पीने में, उड़ने में, पैरने में, कोई चीज़ में दुखी नहीं थी। आपका बेटा ड्यूटी जाता था, हमेशा आपके पास रहती थी पिंकी? नहीं, घर पे ही रहती थी। अब मैं तो वहाँ रहती हूँ, आप दूर रहते हैं? गुड़गांव रहती हूँ। अच्छा, गुड़गांव। यहाँ नहीं रहती। ये 2 ही मियाँ बीवी रहते थे जी जी। और 2 बच्चे थे। बता, हम बोले कि चलो हम अलग हैं, हमारे बच्चे बहू खुश होकर रहे। जी जी जी। और उसके बाद में बोला कि ये जो वहाँ पर फ़ोन करती थी, फ़ोन करने में सबसे हंस हंस के बात करती थी, मेरे से पूछती थी मम्मी बीमार रहती हो, कुछ खाने पीने के कुछ वो करो तो कि ये तेरा शरीर सही बने। और बोली कि मैं 2000 रुपये भेजूंगी मम्मी, उसको तुम खाने पीने की अपना शरीर के लिए अपना सही बना। हाँ, कुल मिलाकर ताल में मेल जोल से रहती थी, मिलजुल के रहती थी, सबसे हंसती थी, बोलती थी। ऐसा कोई दिन नहीं कि मेरे पास फ़ोन नहीं कर। अब जिस दिन गई उस दिन मेरे से किसी से लात मार के चली गई।
क्या कह गई थी यहाँ से बच्चों को छोड़ के, दवाई लेने के बहाने, स्कूल के बहाने, बाजार के नाम ले, क्या कह गई थी, कुछ पता लगा आपको? कुछ नहीं पता लगा। ये नहीं पता लगा कि किसी के बारे में कि जैसे मैं मम्मी मेरे घर पर मेरे बच्चे हैं कि बच्चे देख लेना कि ये करना, कुछ भी नहीं बोल के। आज माई अगर ये वीडियो आपकी पुत्र वो दो पिंकी देखे, सपोज करो आपके सामने बैठी वीडियो देख रही है, तो डैड क्या बोलेंगे उनसे, क्या संदेश पहुंचाएंगे उनके पास? पिंकी के लिए हम रो रहे हैं। आज हम पिंकी के लिए, पिंकी ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं पिंकी के लिए रो रही, या पिंकी ने मेरे लिए ये डाउट नहीं दिया कि मम्मी जो मैं चली जाऊंगी तो मेरी मम्मी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या बीतेगी। वापस आने के लिए क्या बोलेंगे? इतना मेरे ऊपर ख्याल करती थी, मेरा प्रेम भाव सब पिंकी ले गई। आज पिंकी को लेके वो दुख में डूबा है परिवार, भाई भाभी, सासू माँ, हस्बैंड और बच्चों को तो ये चीज़ दर्शा भी नहीं रहे कि इन पे क्या बीत रही होगी। आज जब पिंकी यहाँ से निकली है तो आप लोग ड्यूटी पे थे या कहीं बाज़ार में काम गए हुए थे? क्या कह गई है, क्या बताई गई है, कुछ बताया हो? सर कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। सुबह बढ़िया से मतलब बच्चों को उसने तैयार किया, सुबह जल्दी उठ गई, आराम से बच्चों को तैयार किया, पूरा हंस के बच्चों को, विराट जल्दी तैयार हो जा, मतलब बच्चों का नाम लेके। तो मैं ड्यूटी से कभी 10 बजे या 9 बजे 8 बजे कभी जल्दी भी आ जाता था। हाँ, ये मेरा गाड़ी चलाने का काम है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, बड़ी ड्राइवर हैं आप लोग? हाँ, 10 चक्के की गाड़ी चलाता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ सर। जी। तो मैं उस दिन लेट आया तो मैं सो रहा था, पर ये है कि मैं सो रहा था पर सुन रहा था। मैंने कहा बच्चे जा रहे हैं स्कूल। फिर उसके बाद मेरे को नींद आ गई। उसके बाद उसने उठाया, बोला आप ड्यूटी नहीं जाओगे? मैं बोला ना, ड्यूटी तो जाऊँगा मैं। ऐसा है, आप पानी आनी भर दो। वो कपड़े अपड़े साबुन वाबुन लेके वहाँ गई, मुझे पानी भर के दिया, बोला नहा लो आप। खाना आना साथ में खाया, हंस के। ऐसा नहीं है कि कुछ उसके चेहरे पे ऐसा कोई अभाव नहीं था कि मतलब कुछ ऐसा कुछ करेगी, मतलब ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा था। मतलब वो प्यार जो पहले था वही प्यार उस टाइम भी दिख रहा था। लेकिन मैं ड्यूटी चला गया, उसके बाद बच्चा स्कूल से आया, पहले लड़की आई मेरी 1:30 बजे। वैसे और भी ले गई कुछ? नहीं, पैसे बिल्कुल 1500 रुपये पड़े थे। वो 1500 रुपये ऐसे के ऐसे मुझे मिले, कोई पैसा नहीं लेके गई। पता नहीं उसको क्या मतलब ऐसी बात लगी, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या बात पे गई, अब इसको मैं क्या बता सकता हूँ सर। उसके बाद 1:30 बजे लड़की आई मेरी, 1:30 बजे लड़की आई। उसका मतलब छोटी लड़की है, हाथ नहीं पहुँचा, ताला उसने सोचा बंद है, तो वो रो रही थी। बगल में किराएदार हैं, उन्होंने उठा के अपने घर पे सुला लिया। बोला कोई बात नहीं, तेरी मम्मी कहीं गई होगी, आ जाएगी। उसके बाद 2 बजे मेरा लड़का आता है, उसने देखा होगा चाबी है तो ताला खोल के, उसके बाद उसने देखा मोबाइल उस पर पड़ा था खाट के ऊपर, चारपाई के ऊपर, वो भी साइलेंट मोड में पड़ा हुआ था। उसने मोबाइल उठाया, फिर 2 बजे या 2:10 पे ऐसे कुछ मेरे पास फ़ोन किया, तो मैं गाड़ी लेके रास्ते में जा चुका था आधी दूर। बेटे ने किया? हाँ, बेटे ने किया था। मैं गाड़ी लेके बड़वासनी जा रहा था, आधी दूर पहुंच चुका था। उसने फ़ोन किया, बोला पापा ऐसी ऐसी बात है। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं बेटे, 10-15 मिनट के लिए कहीं गई होगी, हो सकता है डॉक्टर के पास गई होगी दवाई लेने। बोला कि पापा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 10-15 मिनट इंतज़ार करता हूँ मम्मी का। उसके बाद फिर उसने आधे घंटे बाद मेरे पास फ़ोन करा, पापा मम्मी नहीं मिल रही है, अब आधा घंटा हो गया है। मैं बोला ऐसा कर बेटा, एक बार कपड़े चेक करके देख ले, क्या पता उसके कपड़े पड़े हों, कहीं बैठने गई हो, ज़्यादा लेट हो गई हो। उसने कपड़े चेक करे तो फिर बताया कि कपड़े तो पापा हैं नहीं मम्मी के, कपड़े वपड़े तो नहीं है। फिर मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मेरे को आने में टाइम लग गया, मतलब वहाँ से आने में 3 बज गए। 3 बजे मैं रेलवे स्टेशन गया, उसके बाद बस स्टैंड गया, उसके बाद बालगढ़ से बस जाती है हमारे यहाँ यूपी के लिए, वहाँ बसों पे भी तो चेक किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। हाथ मार के फिर मैं रोते हुए अपने बच्चों के पास आया। इससे आगे और क्या बता पाएंगे? पूरा परिवार दुख के दरियाओं में डूबा हुआ है। और पिंकी जहाँ कहीं भी हो, अगर आपके अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज़ हो तो ये घर के आपके लिए द्वार आज भी खुले हैं, हमेशा के लिए। आओ अपने बच्चों के पास अपना घर बसाओ, पहले की तरह वैसा जीवन मिलेगा आपको। तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं है,
पीड़ित परिवार का बताना है और थोड़ा कहने को ज़्यादा समझना आप लोग। और ये पिंकी बहन जहाँ भी कहीं किसी को भी मिले तो संपर्क के ज़रूर बताना, ताकि किसी की खोई हुई माँ, किसी की बेबी, किसी की बहन, किसी की पुत्रवधू मिल जाए। पता नहीं किस हालत में कैसे गई है कैसे नहीं है। और आप इसको ज़्यादा शेयर करना।